दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू लेगी। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों की है जो बड़े सपने देखने की हिम्मत रखते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। ये कहानी है पूजा की, जो एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी। उसके पिता चाय वाले थे और उनकी चाय की छोटी सी दुकान ही उनकी जिंदगी का सहारा थी। सोचिए, एक चाय वाले की बेटी का सपना IAS बनने का। यह सपना सुनने में भले ही असंभव लगता हो, पर दोस्तों, जब जुनून और मेहनत साथ हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सुबह का समय था। पूजा अपने पिताजी के साथ चाय की दुकान पर बैठी हुई थी। एक तरफ पिताजी चाय बना रहे थे तो दूसरी तरफ पूजा अपनी फटी पुरानी किताबों में खोई हुई थी। गांव के कुछ लोग दुकान पर आए और हंसते हुए बोले, क्या करोगी पढ़ लिख कर पूजा? चाय वाले की बेटी हो, चाय ही बनानी है। पूजा ने सिर झुकाया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक आग थी। उसने मन ही मन ठान लिया, मैं सबको गलत साबित करके दिखाऊंगी। एक दिन मेरी पहचान सिर्फ चाय वाले की बेटी नहीं, बल्कि IAS अफसर के रूप में होगी। लेकिन दोस्तों, ये राह आसान नहीं थी। पूजा के पिताजी दिन रात मेहनत करके दुकान चलाते थे, लेकिन परिवार का गुजारा भी मुश्किल से होता था। स्कूल की फीस, किताबें और पढ़ाई के लिए जरूरी सामान, इन सब के लिए पैसे कहाँ से आते? एक दिन पूजा के स्कूल में एक नई टीचर आई, अनुराधा मैम। वे बहुत ही प्रेरणादायक थीं। उन्होंने पूजा को देखकर कहा, पूजा, तुम्हारी आंखों में एक अलग चमक है, तुम क्या बनना चाहती हो? पूजा ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मैम, मैं IAS अफसर बनना चाहती हूँ। ये सुनकर मैम मुस्कुराई और बोली, वाह, ये सपना बहुत बड़ा है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए मेहनत भी उतनी ही बड़ी चाहिए। क्या तुम तैयार हो? पूजा ने दृढ़ता से जवाब दिया, हाँ मैम, मैं हर मुश्किल का सामना करूंगी। दोस्तों, ये वो पल था जिसने पूजा की जिंदगी बदल दी। वो अब अपनी पढ़ाई में पहले से ज्यादा मेहनत करने लगी। लेकिन मुश्किलें कहाँ पीछा छोड़ती हैं? गांव के लोग अब भी उसे ताने मारते थे, देखो, चाय वाले की बेटी पढ़ाई कर रही है, अरे इससे कुछ नहीं होगा। हर बार जब कोई उसका मजाक उड़ाता, पूजा और ज्यादा मेहनत करती। उसके पास किताबों की कमी थी, पर उसने हार नहीं मानी। रात को जब पूरा गांव सो जाता, पूजा अपनी छोटी सी लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करती। एक दिन पिताजी ने उसे देर रात तक पढ़ते देखा और कहा, बेटा, इतनी मेहनत मत कर, तबीयत खराब हो जाएगी। पूजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पापा, अगर मैं आज मेहनत नहीं करूंगी तो हमारा कल कैसे बदलेगा? पढ़ाई के साथ साथ पूजा को गांव के माहौल का भी सामना करना पड़ा। जब भी कोई उसकी काबिलियत पर शक करता, वो और भी ज्यादा मेहनत करती। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब पूजा के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। IAS की परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए पैसे नहीं थे। पिताजी ने अपनी बचत में से पैसे निकालकर कहा, यह लो पूजा, ये पैसे तुम्हारे फॉर्म के लिए हैं। पूजा रो पड़ी और बोली, पापा, आप इतना क्यों करते हैं मेरे लिए? पिताजी ने जवाब दिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तेरे सपने पूरे हों। तू बस मेहनत कर, बाकी सब भगवान देखेगा। अब पूजा ने अपनी सारी ताकत पढ़ाई में लगा दी। दिन रात घंटों घंटों वो पढ़ाई करती रही। परीक्षा का दिन भी आ गया। पूजा ने पूरी हिम्मत के साथ परीक्षा दी। लेकिन दोस्तों, असली संघर्ष तो अब शुरू होने वाला था, रिजल्ट का इंतजार। पूजा और उसका परिवार घबराहट में था। एक दिन रिजल्ट आया और पूजा ने टॉप किया। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। हर जगह लोग सिर्फ यही कह रहे थे, चाय वाले की बेटी IAS बन गई। जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, वे अब उसे सम्मान दे रहे थे। पूजा ने अपने पिता के साथ पहली बार उस मंच पर कदम रखा जहां उसे सम्मानित किया जा रहा था। उसने मंच से कहा, आज जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ मेरे पिता और उनकी मेहनत की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि हमारे पास साधनों की कमी है। उसके पिताजी की आंखों में गर्व के आंसू थे। वो बोले, बेटा, तूने साबित कर दिया कि मेहनत से सब कुछ मुमकिन है। आज मुझे तुझ पर गर्व है। दोस्तों, पूजा की ये कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन हो, अगर आप में अपने सपनों को पूरा करने का जज्बा और मेहनत करने का साहस है तो कुछ भी असंभव नहीं है। याद रखिए, सपने वही पूरे होते हैं जिनके लिए आप हर मुश्किल को गले लगाने के लिए तैयार होते हैं।